नमस्कार, मैं ए.के.एस. चौहान, पीजीटी ज्योग्राफी केंद्रीय विद्यालय ग्रेटर नोएडा आपके लिए ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आपकी सुविधा की दृष्टि से इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे। इसमें आप आसानी से लैंड ट्रांसपोर्ट को और रेलवे को आसानी से याद कर सकते हो। पार्ट 2 में मैंने वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसमें सी रूट्स, ओशन रूट्स, इनलैंड ट्रांसपोर्ट या इनलैंड वाटरवेज को रखा है। और पार्ट 3 में हमने एयर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को रखा है। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको याद करने में असुविधा ना हो, आप पार्ट बाई पार्ट इसको याद करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और आप जो है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक वे में इस चैप्टर को तैयार करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। As you know, natural resources, economic activities, and markets are rarely found in one place. प्राकृतिक रिसोर्सेज जो हैं, आर्थिक क्रियाएं जो हैं और मार्केट जो है कभी भी एक स्थान पर नहीं होता है, हम सभी देखते हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स एंड कंज्यूमिंग सेंटर्स। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो होता है, प्रोड्यूसिंग सेंटर्स और ट्रेडिंग सेंटर से एंड प्रोड्यूसिंग सेंटर्स और कंज्यूमिंग सेंटर में जो लिंक स्थापित करता है। द सिस्टम ऑफ मास प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज इज कम्प्लेक्स। ये बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम है प्रोडक्शन का और एक स्थान दूसरे स्थान को भेजने का। ईच रीजन प्रोड्यूसेस द आइटम फॉर विच इट इज बेस्ट सुटेड। प्रत्येक क्षेत्र जो होते हैं वो उस क्षेत्र में जो भी रिसोर्सेस होते हैं उसके हिसाब से संसाधनों को बनाते हैं और बेचते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट है क्या? ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस फॉर द कैरेज ऑफ persons, goods from one place to the other using humans, animals and different kind of vehicle. यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस फॉर द कैरेज ऑफ persons and goods from one place to the other using humans, animals and different kind of vehicles. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो एक पर्सन को या सामान को, व्यक्ति को या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान को मानव के द्वारा, मानव यूज के द्वारा या एनिमल के द्वारा या कोई डिफरेंट प्रकार के व्हीकल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने को कहते हैं। मूवमेंट मे बी ऑन द लैंड, वाटर, इन द एयर। ये मूवमेंट या तो लैंड से होगा या वाटर से होगा या एयर से होगा। रोड्स एंड रेलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। जो रोड्स हैं, रेलवेज हैं, ये लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। शिपिंग, वाटरवेज एंड एयरवेज आर द अदर टू मोड्स। न्यूली डेवलप्ड मोड में पाइपलाइंस कैरी मटेरियल लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड ओर्स इन लिक्विडिफाई फॉर्म। बच्चों, आप जानते हो कि हमारे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं वो लैंड, वाटर एंड एयर के द्वारा होते हैं। और चौथा जो है वो है पाइपलाइन। यहां हम देखते हैं, ये आप देखिए, ये आपका रोड ट्रांसपोर्ट है, हाईवे है। इससे आप सभी लोग परिचित होंगे, तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो है एयर है, वो रेलवे है। रेलवे से भी आप परिचित हैं। आज टेक्नोलॉजी ने रेलवे को इतना फास्ट कर दिया है, हाई स्पीड ट्रेन चलने लगी हैं। इसके अलावा आप देखेंगे
वाटरवेज हैं। वाटरवेज में आप देखते हैं ये दो तरह के हैं, सी रूट्स, ओशन रूट जिसे कहें, और इनलैंड वाटरवेज जो आंतरिक जलमार्ग है वो है, और फिर आपका दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट है। एयर ट्रांसपोर्ट सब परिचित हैं, आपने जरूर देखा होगा, बैठे भी होंगे। और ये आपका जो है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है। पाइपलाइन जो आज का सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्ट है, सामान भेज लिक्विडिफाइड सामान भेजने के लिए। ये हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है बच्चों, जो आपने देखे। और अब हम वन बाई वन शुरू करते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन: लैंड, वाटर, एयर एंड पाइपलाइन। लैंड ट्रांसपोर्ट: मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस ओवर लैंड। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सामान जो आज हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है वो लैंड से जाता है। जैसा कि आप जानते हो, इन अर्ली डेज ह्यूमन्स देमसेल्व्स वर कैरियर्स। प्रारंभिक समय में मानव खुद ही जो है एक कैरियर का काम करता था। जैसा कि आपने शुरू में देखा होगा कि गांव में पहले जब शादियां होती थी तो पालनक्यून चलती थी, पालकी चला करती थी। उस पालकी को चार लोग दुल्हन को डोली में बैठा के ले जाते थे। तो अर्ली डेज में ह्यूमन बीइंग ही कैरियर का काम करता था। या प्री हिस्टोरिक पीरियड से की हम बात कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट इज डन ओवर द लैंड बाय मैन, एनिमल्स, व्हीकल्स, पाइपलाइंस एंड रेलवे। आप ये भी जानते हैं। फिर धीरे धीरे मानव ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, पालतू बनाया, फिर उसको यूज करने लगा। फिर मानव ने व्हीकल्स बनाए। व्हीकल्स में भी स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, और कोल का हुआ, पेट्रोलियम का हुआ। आज और भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली जा रही है, और भी डेवलप होते चले जा रहे हैं। इट इज चेंज ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, कोल, पेट्रोलियम, रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन्होंने जो है, इन सभी इन्वेंशंस ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिवोल्यूशन ला दिया। इन जनरल द ओल्ड एंड एलिमेंट्री फॉर्म लाइक द ह्यूमन्स पोर्टर, पैक एनिमल, कार्ट और वैगन are the most expensive means of transportation and large freighters are the cheapest। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, in general the old and elementary form like the human porter और पैक एनिमल, कार्ट या वैगन, ये बहुत ही कॉस्टली एक्सपेंसिव हुआ करते थे, क्योंकि एक आदमी एक ही सामान ले जाता था। अभी भी आपने अगर कभी वैष्णो माता की यात्रा की हो, अमरनाथ की यात्रा की हो कभी, तो आपने देखा होगा वहाँ ह्यूमन पोर्टर या एनिमल पोर्टर है बहुत पैसे मांगते हैं। वही अगर हम ट्रेन से जाते हैं और किसी मोड से जाते हैं तो वो सस्ता पड़ता है। तो जब बड़े बड़े साधन हमारे शुरू हो गए, तब से जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्ता हो गया और लोगों के लिए आने जाने में सुगम भी हो गया। रोड्स की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस कंपेयर टू रेलवे। मोस्ट इकोनॉमिकल, सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस में जाते हो तो आप रेलवे से जाना पसंद नहीं करोगे। आप किससे जाना पसंद करोगे? रोड से जाना पसंद करोगे। सुटेबल फॉर रूरल एरिया एंड हिली एरिया। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर आपको रोड ट्रांसपोर्ट ही मिल जाएगा। हिल एरिया में रोड ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर रेलवे लाइन बिछाना ले जाना सरल नहीं है। चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर आपको नजदीक नजदीक जाना है तो सबसे सस्ता पड़ता है
फिर आप रेलवे से नहीं जाओगे, आपको अनलोडिंग अनलोडिंग करना पड़ता है, आप रोड ट्रांसपोर्ट को ही प्रीफर करोगे। सप्लीमेंट्री टू द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डोर टू डोर सर्विसेज, ये और जो ट्रांसपोर्ट है उसको सप्लीमेंट करता है, उसको कनेक्टिविटी देता है बच्चों। आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, रोड ट्रांसपोर्ट लेके जाएंगे, आप रेलवे स्टेशन जाएंगे, रोड ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, आप वाटरवेज में जाएंगे, रोड ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, रोड ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। तो ये पॉइंट जो है आप याद रखना है, सप्लीमेंट्री टू द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डोर टू डोर सर्विस, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है बच्चों। इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट अभी भी बाकी सभी मीन्स होते हुए भी रोड ट्रांसपोर्ट सबसे फेमस ट्रांसपोर्ट है, ज्यादा यूज करने वाला ट्रांसपोर्ट है। अगर आपको अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना है, आप टैक्सी बुक करिए, सीधे घर पर उतरोगे, आके रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे, या रेलवे स्टेशन से घर आ जाओगे। लेकिन रेलवे आपको एक नोडल पॉइंट पर ही छोड़ देगी, एरोप्लेन भी आपको एक नोडल पॉइंट पर छोड़ देगा, वाटरवेज में जाएंगे तो वाटरवेज भी आपको एक जगह छोड़ देगा, लेकिन वहां से फिर आपको क्या किसको लेना है, रोड ट्रांसपोर्ट लेना है। इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन, रोड ट्रांसपोर्ट हम आसानी से बना भी सकते हैं, मेंटेन भी रख सकते हैं। देयर आर मेटल एंड अनमेटल्ड रोड, आपने देखा होगा तो रोड जो होती हैं वो दो तरह की होती है, मेटल्ड अनमेटल्ड, कच्चा रोड पक्का रोड। कच्चा रोड जो होता है उसका ड्रॉबैक भी है, नॉट सुटेबल ड्यूरिंग रेनी सीजन, क्वालिटी ऑफ रोड डिपेंड्स ऑन कंट्री, रोड की क्वालिटी ये कंट्री पर डिपेंड करती है। अगर रिच कंट्री है तो अच्छी रोड बनाता है, रखरखाव अच्छा करता है, पुअर कंट्री है तो वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। इंडिया अब जो है रोड कनेक्टिविटी में बहुत आगे बढ़ रहा है, हमने बहुत सारे हाईवे बना लिए हैं, अच्छे अच्छे रोड हम बना रहे हैं, हमारे गांव अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट हो रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री हैव गुड ट्रांसपोर्ट, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है अच्छा है। द टोटल मोटोरेबल रोड लेंथ इज 15 मिलियन किलोमीटर और 33% इन अमेरिका। टोटल रोड जो है ट्रांसपोर्ट है वो जो है लगभग 15 मिलियन किलोमीटर है, और नॉर्थ अमेरिका में ये जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है। रोड कनेक्टिविटी नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाई है। हाईयर रोड डेंसिटी फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, ट्रैफिक फ्लो इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स, और ट्रैफिक फ्लो भी देखते हैं आप तो वो अब जो है रिसेंट ईयर्स में काफी बढ़ गया है। ट्रैफिक ऑन रोड इंक्रीज इमीडिएटली इन द रिसेंट ईयर व्हेन द रोड नेटवर्क कैन नॉट कोप विद द डिमांड ऑफ ट्रैफिक कंजेशन अकर्स, जब कभी रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अगर अपनी सवारियों को अपने सामान को नहीं ले जा पाता है तो जाम भी होता है, कंजेशन भी होता है, बहुत डिफिकल्टी होती है, पीक टाइम बहुत ही कष्टकारी होता है लोगों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाईवेज, हाईवेज कनेक्ट डिस्टेंस प्लेस 80 मीटर वाइड सेपरेट ट्रैफिक लेन, ब्रिज, फ्लाईओवर एंड ड्यूल कैरिज वे हेल्प द ट्रैफिक फ्लो। ये कनेक्ट डिस्टेंस प्लेसेस ये बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, आपने देखा होगा नोएडा एक्सप्रेस वे है, लखनऊ एक्सप्रेस वे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस वे हैं, इनको आप देख लें। 6 लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एवरी सिटी एंड पोर्ट इज कनेक्टेड विद हाईवे, सभी शहर या पोर्ट जो है वो किससे कनेक्ट हुए हैं, हाईवे से कनेक्ट होते हैं। नॉर्थ अमेरिका हाईवे डेंसिटी 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसकी हाईवे डेंसिटी जो है लगभग 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है। एवरी प्लेस इज विद इन 20 किलोमीटर फ्रॉम हाईवे, cities located in the Pacific Ocean are well connected. Every places
जो है वो हाईवे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जो शहर पैसिफिक ओशन पर स्थित है वहां पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ट्रांस कनाडियन हाईवे लिंक्स वैंकूवर इन ब्रिटिश कोलंबिया टू सेंट जॉन सिटी इन द ईस्ट। द पैन अमेरिकन हाईवे कनेक्ट्स साउथ अमेरिका विद नॉर्थ अमेरिका। The Transcontinental Stuart Highway connects Darwin, North Coast, Melbourne via Tennant Creek and Alice Spring in Australia. Europe has highest number of vehicles and well-developed highway network in Russia. Dense highway network is developed in the industrial region west of Urals with Moscow. In China, cities are connected with highway. In India, there are many highway connecting cities, border connecting cities. Other than this, border roads connect the countries and integrate the pupil. ये पोर्शन आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसमें से आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। कौन सा रोड किस क्षेत्र को कनेक्ट करता है, किस कॉन्टिनेंट की हाईवे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में आपने NH-17 सुना होगा, NH-2 सुना होगा, NH-1 सुना होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, जो आप याद कर सकते हैं और इस चैप्टर में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अच्छे से सही से आंसर दे सकते हो। अब हम बात करते हैं रेलवे की। आज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने रेलवे से सफर ना किया हो, रेलवे देखा ना हो। रेलवे रिसेंटली डेवलपमेंट जो रेलवे का है वो है मेट्रो ट्रेन का। बड़े बड़े शहरों में जो मेट्रो पाई जाती है उसमें भी आप बैठे होंगे। सुटेबल फॉर बल्की गुड्स, अगर आपको भारी सामान ले जाना है, लॉन्गर डिस्टेंस को ले जाना है, तो आपके लिए रेलवे सबसे ज्यादा सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हाई स्पीड, सबसे तेज चलने वाला, चीप सस्ता, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। बच्चों, बल्कि गुड्स के लिए, लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए, और सबसे हाई स्पीड का जो लैंड पर ट्रांसपोर्ट है वो आपका रेलवे है। अगर आपको भारी सामान ले जाना है, तो लंबी दूरी पर ले जाना है, तो ये आपको सस्ता पड़ेगा। फिर आप जैसे तो आपको रोड से ले जाने में थोड़ा महंगा पड़ेगा। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, कौन सी कंट्री में क्या सुविधाएं हैं उसी हिसाब पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर आपको दिल्ली से नोएडा आना है, अगर ट्रेन रूट अवेलेबल है तो आप ट्रेन से नहीं आओगे, सामान ट्रेन से नहीं लाओगे, फिर आप सामान रोड से लाओगे। अगर यही सामान आपको कलकत्ता भेजना है तो आप पहले रेलवे में अगर सुविधा हो तो रेलवे से भेजना पसंद करोगे, जल्दी पहुंचेगा और सस्ता भी रहेगा। द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वाज ओपनड इन 1825 between स्टॉकटम एंड डार्लिंगटन इन नॉर्दर्न इंग्लैंड। ये भी एक जीके क्वेश्चन है बच्चों, ये याद रखना है आपको। ये लाइन कि पहली रेलवे लाइन, सबसे पहली रेलवे लाइन जो है 1825 में स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन में नॉर्थ इंग्लैंड में शुरू की गई थी। यहाँ हम अपना भी याद रखते हैं इंडिया का। इंडिया में पहली रेलवे लाइन जो चलाई गई वो 1853 में चलाई गई, मुंबई यानी कि मुंबई से थाने के बीच में। ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है। तो दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड में चलाई गई 1825 में, इंडिया में सबसे पहले चलाई गई वो 1853 में चलाई गई। टाइप्स ऑफ गेज, ये 3 गेजेज में पाई जाती है। गेजेज क्या है? पटरी से पटरी की दूरी जो होती है उसको बोलते हैं। सबसे पहले ब्रॉड गेज 1.5 मीटर्स, स्टैंडर्ड गेज। इंडिया में जो ब्रॉड गेज जो है वो 1.676 मीटर में पाई जाती है। दूसरा मीटर गेज 1.44 मीटर गेज, इंडिया में 1 मीटर। और स्मॉलर गेज 1 मीटर से थोड़ा कम, 1.0 मीटर स्मॉलर गेज। कम्यूटर रेलवेज आर वेरी पॉपुलर इन द यूके, यूएसए, जापान एंड इंडिया। पैसेंजर ट्रेन जो है, आने जाने वाली जो ट्रेनें हैं
वो इंडिया में, यूके में, यूएस में, जापान में बहुत ही पॉपुलर है। हमारे यहाँ भी इंडियन गवर्नमेंट ने कई ट्रेनें चलाई हैं जो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को तेजी से पहुंचाती हैं। देयर आर 13 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड। अब ये बढ़ रहा है आंकड़ा, लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पाई जाती है दुनिया में। यूरोप हैज डेंसेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यूरोप जो है सबसे घनी रेलवे लाइन वाला कॉन्टिनेंट है। ये भी आप जीके में याद रखना है आपको। दे आर डबल एंड मल्टी ट्रैक्ड। ये डबल या मल्टी ट्रैक वाली रेलवे लाइन होती हैं। इसमें बेल्जियम हैज हाईएस्ट डेंसिटी 1 किलोमीटर और 6.5 स्क्वायर किलोमीटर। इंडस्ट्रियल रीजन हैव हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे। जो इंडस्ट्रियल यूरोप के जो इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो वहाँ रेलवे की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है। अंडरग्राउंड रेलवे आर इम्पोर्टेंट बिटवीन पेरिस एंड लंदन, दैट इज टनल ऑपरेटेड बाय यूरो टनल ग्रुप थ्रू इंग्लैंड कनेक्ट लंदन एंड पेरिस। यहाँ पर भी आपको जीके का क्वेश्चन मिलता है कि चैनल टनल जो ऑपरेटेड होती है यूरो के द्वारा वो कहाँ है, किसको कनेक्ट करती है, तो पेरिस को और लंदन को कनेक्ट करती है। हमें ये भी ध्यान रखना है, इसके हिसाब से हमें चलना है। इन रशिया रेलवे अकाउंट्स फॉर अबाउट 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट। रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, वहां टोटल ट्रांसपोर्ट का रेलवे जो है 90% जो है ट्रांसपोर्ट करता है। मोस्ट ऑफ द रेलवेज आर फाउंड इन यूरल इन रशिया। 40% of rail network is found in North America. In Canada, railways are in public sector. India also public sector. Now Indian government is going to operate some trains in private sector also. Australia has 40,000 kilometer of railway. 25% is found in New South Wales. ऑस्ट्रेलिया का 20% जो है न्यू साउथ वेल्स जो स्टेट है उसमें पाया जाता है। In South America, rail network is found in Coffee, Fajandas and Pampas region. There is only one continental rail between Valparaiso and Buenos Aires. Asia has highest density of rail network. दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है एशिया में पाई जाती है, बहुत ज्यादा रेलवे लाइन है। अफ्रीका हैज 40,000 किलोमीटर ऑफ रेल नेटवर्क। साउथ अफ्रीका हैज अलोन 18,000 किलोमीटर ऑफ रेल नेटवर्क। रेल नेटवर्क में इंपॉर्टेंट जो नेटवर्क बनाया गया है वो ट्रांस कंटिनेंटल रेलवेज का है। ट्रांस कंटिनेंटल रेलवेज क्या होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा गया है, 3 नंबर का भी आता है। ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे जो होते हैं रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। ये वन एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट से अदर एंड ऑफ कॉन्टिनेंट जाते हैं। लिंक टू एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट। कंस्ट्रक्टेड फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन। ये या तो आर्थिक रीजन के लिए या राजनीतिक रीजन की वजह से ये बनाए जाते हैं। टू फैसिलिटेट लॉन्ग रन इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये कॉन्टिनेंटल रेलवे का जो है बनाने का उद्देश्य होता है। सम इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट रेलवे यार, सबसे पहले ये कभी कभी पूछा जाता है, यहाँ आपको जीके का क्वेश्चन भी मिलता है और 3 नंबर का सवाल भी आता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे मैप दे दिया होता है, जैसा कि हमने ये दिया है मैप, आपको दिखाएंगे भी। और मैप देने के बाद वो आपसे पूछते हैं इसका नोडल पॉइंट लिखो, कनेक्टिंग पॉइंट लिखो एंड और ईस्ट और वेस्ट के। ट्रांस कनाडियन साइबेरियन रेलवे, इट कनेक्ट सेंट पीटर्सबर्ग ऑन द वेस्ट एंड व्लादिवोस्टोक इन द ईस्ट। अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करते हैं तो इधर की बात करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं तो ये व्लादिवोस्टोक तक जाता है और उधर वेस्ट में यूरोप की साइड में ये सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ जाता है। पासिस थ्रू मॉस्को, उफा, नोवोसिबिर्स्क, इर्कुट्स्क
इन क्षेत्रों से गुजरता है ये। लॉन्गेस्ट विद द लेंथ ऑफ 9332 किलोमीटर, इन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। डबल ट्रैक्ड एंड इलेक्ट्रीफाइड, इसकी विशेषता ये डबल ट्रैक है और इलेक्ट्रीफाइड भी है, विद्युतीकरण इसमें पूरे में पाया जाता है। हेल्प्ड इन कनेक्टिंग वेस्ट मार्केट टू एशियन रीजन इन द ईस्ट, ये वेस्ट मार्केट को, यूरोप के मार्केट को एशियन रीजन के मार्केट में से जोड़ने का काम करता है, ये इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इट रन्स अक्रॉस द यूराल माउंटेन्स, ओव एंड एनएससी रिवर्स। चिता इज इन इम्पोर्टेंट एग्रो सेंटर एंड इरकुट्स्क ए फर सेंटर्स, ये सेंटर्स जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम मैप की तरफ देखते हैं। ये मैप आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये यूरोपियन साइड है, वेस्ट है, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है और ये ईस्ट में ये व्लादिवोस्टोक जो है यहाँ तक चलता है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको याद रखना है। कभी कभी मैप में भी पूछा जाता है और पिक्चर भी दिया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस लिखो, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, आपको इंपॉर्टेंस लिखना है। बीच में मिलने वाले जो है खबरोवस्क, चीता, अंग्रास्क, क्रास्योयास्क, नोवोसिविच, ओमस्क, ट्यूमन और मॉस्को, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये दुनिया का यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9332 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग की बात करते हैं तो है आपका ट्रांस कनाडियन रेलवे। ये भी सेकंड लार्जेस्ट रेलवे लाइन है। ये भी साइबेरिया के बाद लंबी रेल लाइन, लगभग 7,050 किलोमीटर लॉन्ग, कनेक्ट हैलिफैक्स इन द ईस्ट विद वैंकूवर ऑन द वेस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में हैलिफैक्स से और वेस्ट कोस्ट में वैंकूवर से ये एक दूसरे को जोड़ता है। तो आपको ये भी आपको याद रखना है कि इसके ईस्ट का पॉइंट और वेस्ट का पॉइंट क्या है ट्रांस कनाडियन रेलवे का। कनेक्ट मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कालगेरी। कंस्ट्रक्टेड, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1886, ये 1886 में बनाया गया था। कनेक्ट क्यूबेक इंडस्ट्रियल रीजन विद व्हीट बेल्ट ऑफ प्रेरी रीजन। इट आल्सो कनेक्ट विनिपेग टू थंडर वाटरवेज। दिस इज कनाडाज इंपॉर्टेंट ट्रेन रूट। व्हीट एंड मीट आर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट, ये आपको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हीट एंड मीट आर इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट एट द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ट्रांस कनाडियन रेलवे। तो व्हीट और मीट जो है मेन थिंग्स हैं जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये आपका वैंकूवर याद रखो, ये वेस्ट में पैसिफिक ओशन में, और ईस्ट में ये आपका जो अटलांटिक ओशन है हैलिफैक्स। सिडनी, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो ये अगर यहाँ ये दिया हो और कनाडा का मैप हो तो ये सिडनी है, वैसे हैलिफैक्स से आपको याद रखना है, हैलिफैक्स टू वैंकूवर। इसके बीच में पड़ने वाले जो इम्पोर्टेंट स्टेशन हैं कामलूप्स, कालगैरी, रिजेना, विनिपेग, कैडबरी, क्यूबेक, ओटावा, मॉन्ट्रियल, ये इम्पोर्टेंट, ये कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क है। इसी कड़ी में तीसरा जो इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन जो है द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। इसके भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट याद रखने हैं आपको बच्चों। इट रन वेस्ट ईस्ट अक्रॉस सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट में चलता है। कनेक्ट सिडनी ऑन द ईस्ट टू पर्थ ऑन द वेस्ट, ईस्ट में ये सिडनी से शुरू होता है और वेस्ट में पर्थ तक ये जाता है। पासिंग थ्रू कालगुरली, ब्रोकन हिल्स एंड पोर्ट अगस्टा। Another major line connect from Adelaide and Alice Spring also join with this line। अब हम मैप इसका देखते हैं बच्चों। ये पर्थ है, ये आपका सिडनी है,
ये सिडनी से शुरू होता है, ईस्ट में सिडनी और वेस्ट में पर्थ। कभी कभी ये पिक्चर दी जाती है बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तीन जो है ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे लाइन जो है, साइबेरियन, कनाडियन और ऑस्ट्रेलियन, इनके स्टार्टिंग पॉइंट आपको याद रखने हैं किसी भी कीमत में। ये आपको मैप में ही पूछे जाते हैं, वैसे ही लिखने के लिए पूछे जाते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसका लिखो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये लिखो। और ये बीच में पोक्स, रोटो, ब्रोकन हिल्स, ये फॉरेस्ट, कालगुरली, ये होते हुए पूरे ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करता है। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया का सदर्न पार्ट, ये भी देखो किस पार्ट में है, ये सदर्न पार्ट में है, ये भी आपको याद रखना है तो चलता है। इसके अलावा दो और हमारे रेलवे लाइन है, द यूनियन पैसिफिक रेलवे लाइन कनेक्ट न्यूयॉर्क ऑन द अटलांटिक कोस्ट विद सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट, यानी कि वेस्ट कोस्ट। ये न्यूयॉर्क को जो अटलांटिक कोस्ट ईस्ट में है उससे सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट वेस्ट में है, उससे कनेक्ट करता है। पास थ्रू क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवंस, ऑगडन एंड सैक्रामेंटो, इन क्षेत्रों से होकर ये गुजरता है। इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आर ओर्स, ग्रेन्स, पेपर, केमिकल्स एंड मशीनरी। ये भी आपको याद रखना है, कभी एक नंबर में इसके इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है जो यहाँ से जाती हैं, द यूनियन पैसिफिक रेलवे। नेक्स्ट, द ओरिएंट एक्सप्रेस। द ओरिएंट एक्सप्रेस वे रन्स फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल। ये जो है ओरिएंट एक्सप्रेस वे जो होता है जो वो पेरिस से लेकर के इस्तांबुल तक चलता है। पासिंग थ्रू स्ट्रासबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट एंड बेलग्रेड। द ट्रेवल टाइम फ्रॉम लंदन टू इस्तांबुल reduced to 96 hours against 10 days. The exports are cheese, bacon, oats, wine, fruits and machinery. There is a proposal to connect Istanbul with Bangkok through Iran, Pakistan, India, बांग्लादेश एंड म्यांमार। एक और लाइन जो बनाने का प्रपोजल चल रहा है वो इस्तांबुल से बैंकॉक तक का है, जो ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश होते हुए, म्यांमार होते हुए थाईलैंड जाएगा। द ओरिएंट एक्सप्रेस वे से इस्तांबुल और लंदन के बीच में जो पहले 10 दिन लगते थे वो जर्नी 96 आवर की हो गई है। इतना तेज हो गया है, और ये अगर आगे और बन जाएगा तो ये दुनिया के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो बच्चों, हमने यहाँ तक अपना एक पार्ट जो है इस चैप्टर का कवर कर लिया है, जिसमें हमने कवर किया लैंड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। जय हिंद।